Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on social media marketing and consumer behavior. Before moving towards the session, quickly discuss highlights of our course. As you seen on your screen, under this course, chapter wise question video Hindi mix English will be there. Chapter wise previous year question, mock test, mega mock test, complimentary PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our class is in the morning for 1 hour from 7:15 to 8:15. And these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application and enroll yourself under the course. And the link for the application is given in the description box below. And my friends, do join our Telegram group on daily basis. We are sharing an information that we think important from exam point of view. So do join that group. The link for the group is given in the description box below. Okay, next question is relating with the विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ये बेसिकली डील किसके साथ करता है? इट्स अ स्टेज, फाइनेंशियल सिचुएशन एंड बैंकिंग नीड्स. ओके, इट्स अ फैमिली लाइफ साइकिल. तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर आप वो डिस्कस कीजिएगा टेबल में जो चीजें गिवन है. सो जैसे मैंने आपको हमने पढ़ा ना, सबसे पहले नीड हायरार्की पढ़ी, मास्लो की थ्योरी जो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर. सेकंड है आपका फैमिली लाइफ साइकिल. उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल नीड किस तरीके से रहती है. ठीक है. So family life cycle is basically what? For a human being, the study of life cycle is important from the angle of marketing. The family life cycle is divided into 4 stages. तो 4 stages में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. कौन कौन सी वो stages हैं ये क्वेश्चन में ही डिफाइन है. ठीक है. The data given in the table is visible to you. कि मैं इसको इंक्रीज करूं? Do let me know. Is the data is visible to you? इसी के साथ कंटिन्यू करें कि इंक्रीज करूं साइज को थोड़ा? ठीक है. तो 4 स्टेजेस कौन से हैं? 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं? पहला है आपका यंग बैचलर, देन हाफ नेस्ट. हाफ नेस्ट में कौन कौन से? जो आपके मैरिड कपल रहेगा, ठीक है, विद चिल्ड्रन, वो आप हाफ नेस्ट में कवर करोगे. देन फुल नेस्ट. फुल नेस्ट में आपका ओल्डर कपल आ जाएगा विद ग्रोन अप चिल्ड्रन. एंड एम्प्टी नेस्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका जो लास्ट स्टेज रहता है आपका लाइफ साइकिल का, ठीक है, ओल्डर कपल, वो इसका पार्ट रहेगा एम्प्टी नेस्ट का. ठीक है. 4 स्टेजेस ध्यान में रखिएगा फैमिली लाइफ साइकिल में. सबसे पहले यंग बैचलर, हाफ नेस्ट, फुल नेस्ट, एम्प्टी नेस्ट. अभी इनके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कितनी स्टेजेस में आप डिवाइड करोगे जो आपका फैमिली लाइफ साइकिल है. तो आप ये 4 स्टेजेस में डिवाइड करोगे. कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड है वो चीज ध्यान में रखिएगा. हाफ नेस्ट आप किसको बोलोगे, फुल नेस्ट किसको बोलोगे, एम्प्टी नेस्ट किसको बोलोगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा. ठीक है. आई होप सो नाउ द थिंग इज क्लियर टू यू कि ये रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके. देन सेकंड जो आपको गिवन है कॉलम में, दैट इज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल सिचुएशन. यंग बैचलर की फाइनेंशियल सिचुएशन किस अकॉर्डिंग रहती है? पर कैपिटा इनकम हाई, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, है ना. तो यंग बैचलर की फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरीके से रहती है. बैंकिंग नीड्स उनकी बेसिकली क्या रहेंगी? क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन एट लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विसेज. हाफ नेस्ट जो मैरिड कपल है विद यंग चिल्ड्रन, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन डिसीजन बेसिकली किसके ऊपर फोकस रहता है कि हाँ हमारे पास थोड़ा स्टेबिलिटी हो, है ना, अपना घर हो. इस तरीके से उनका क्या रहता है? प्रायोरिटी रहती है फाइनेंशियल सिचुएशन में. बैंकिंग नीड्स उनकी कौन सी रहती हैं? मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, ये सारी. आई होप सो मॉर्गेज आपको क्लियर हो. एलआरएबी में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. देन फुल नेस्ट. फुल नेस्ट में बेसिकली कौन रहेंगे? जो आपके ओल्डर कपल हैं विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, वो आपका फुल नेस्ट स्टेज में इंक्लूड होंगे. इसमें फाइनेंशियल नीड्स बेसिकली क्या रहेंगी? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इनकम. दैट इज इनकरेक्ट. फुल नेस्ट में बेसिकली क्या है? स्टेबिलिटी रहती है कि आपने सेकंड स्टेज तक, है ना, जितना भी आपने अर्न किया है, ये एक ऐसी स्टेज रहेगी. थर्ड स्टेज पे जब आप पहुंचोगे, ये ऐसी स्टेज रहेगी जहां पे स्टेबिलिटी होगी, आपको इंश्योर होगी स्टेबिलिटी. इनकम स्टेबिलाइज्ड एंड गुड फाइनेंशियल पोजीशन, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फुल नेस्ट. ओके. एंड यहीं पे अगर मैं बात करूं बैंकिंग रिक्वायरमेंट इनकी क्या रहती हैं? इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, मतलब कि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो भी का मतलब कि अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि हाँ मेरे को इस तरीके की सर्विस में इन्वेस्ट करना है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये बैंकिंग फैसिलिटीज ये ऑप्ट करते हैं, जो आपका फुल नेस्ट कैटेगरी रहता है, स्टेज रहता है. देन फोर्थ है आपका एम्प्टी नेस्ट. एम्प्टी नेस्ट में बेसिकली कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे? यहाँ पे ओल्डर कपल डिस्कस किए जाएंगे एंड ओल्डर कपल बेसिकली आएंगे.
एंड फाइनेंशियल नीड बेसिकली यहाँ पे क्या रहती है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इनकम, ठीक है। आप पेंशन है ना, जो भी पेंशन है या अगर गवर्नमेंट जॉब है, मतलब वॉट एवर, मतलब कि यहाँ पे इनकम लेवल क्या रहता है, कम हो जाता है। एंड सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ आपका फोकस रहता है कि नहीं मेरे को, जैसे आपने पेंशन स्कीम में किसी में इन्वेस्ट कर रखा होता है कि नहीं मेरे को फिक्स बेसिस के ऊपर इतनी इनकम मिलती रहे, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बैंकिंग फैसिलिटी रहती है बेसिकली वो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर रहती है, ठीक है। सो ये जो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 है ना, ये बेसिकली आपको ऑपोजिट बता रखे हैं यहाँ पे। फुल नेस्ट के रिलेशन में ये दोनों करेक्ट है एंड एम्प्टी नेस्ट के रिलेशन में ये दोनों चीजें करेक्ट है। ओके, तो ये 4 स्टेजेस ध्यान में रखिएगा जो आपका लाइफ साइकिल में रहती हैं, फैमिली लाइफ साइकिल ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ अ कस्टमर। ओके, अभी क्वेश्चन बेसिकली क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो ऑप्शन ए मैंने आपको बताया ही कि ये आपका करेक्टली मैच है, ऑप्शन बी भी करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है, जो आपको 3rd एंड 4th गिवन है ये करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन 3rd एंड ऑप्शन 4, ओके, एम्प्टी नेस्ट के रिलेशन में ये करेक्टली मैच नहीं है। एंड इनका करेक्ट मैच होगा क्या, आई होप सो भी आपको क्लियर हो गया हो। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, इट्स क्वेश्चन 9। इट्स स्टेटमेंट 3rd एंड 4th दैट इज इनकरेक्टली मैच, सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इट्स 3rd एंड 4th। Then next question is relating with the CRM stands for what? CRM की फुल फॉर्म बतानी है आपने। इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉस्ट डिडक्शन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलायबल मैकेनिज्म, कोर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Okay, for question 10, everyone is saying that it's option A. It's a customer relationship management. CRM stand for customer relationship management. Option A will be the correct answer for question 10. अभी ये है क्या, so customer relationship management is basically what? It's a relationship marketing technique that is used to attract, maintain and nurturing relationship with the customer in a multi-service organization aim at customer relationship. मतलब जैसे आप कस्टमर के साथ अच्छे से बात करोगे, या जो भी उनकी प्रेफरेंसेस हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, जो वो फीचर चाहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट में मेरे को ये फीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर आप वो चीज नहीं कर सकते, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि ड्यू टू दैट रीजन आप वो चीज को टाइमली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। एंड ये जो टेक्निक है ये यूज की जाती है आज के टाइम में फॉर मार्केटिंग पर्पस, ठीक है, दैट इज नोन एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बेसिकली सीआरएम का, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन, रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल मार्केट हु इन्फ्लुएंस और प्रोवाइड रेफरेंसेस या रेफरेंसेस बोल लीजिए, इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज, कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली कि आपने रिटेन करके रखना है जो आपका कस्टमर बेस है, जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप ग्रैब कर पाओ, कंपटीशन को मीट कर पाओ, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। देन नेक्स्ट इज CRM tries to close the dash in the customer perception and the firm's perception, ideas, gap, relationship, and all the above. So, what is the correct answer for question 11? Question 11 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? CRM stand for customer relationship management. Okay, you have to find out the correct statement कि जो आपका कि कस्टमर चाहता है कि हाँ मेरे को ये अकॉर्डिंग गुड्स मिलनी चाहिए या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, फर्म की परसेप्शन रहती है कि नहीं इस अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट जो है ये मैन्युफैक्चर होना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है ना, मेरा पर्सपेक्टिव और रहेगा किसी प्रोडक्ट को लेके, फर्म का पर्सपेक्टिव कुछ और रहेगा, उसने बाकी सारी चीजें भी कंसीडर करनी है, ठीक है, कि कॉस्ट फैक्टर कितना है, प्रॉफिट मार्जिन मेरे को कितना रखना है, वो सारी चीजें भी कंसीडर करनी है। सो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को आपको मिलता है,
यही चीज को कम करना किसका काम रहता है? आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, ठीक है। एंड इसको आप बोलते क्या हो? दिस इज नोन एज गैप। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सीआरएम ट्राइज टू क्लोज द गैप इन द कस्टमर परसेप्शन एंड फॉर्म्स परसेप्शन। इट्स ऑप्शन बी। सो जिन भी लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बोला है, बालवीर सर ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। Then next is, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमने देखा ना कि मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग टेक्निक्स, बेसिकली इसमें जो मार्केटिंग टेक्निक्स रहेंगी उनका फोकस किसके ऊपर रहेगा? आपका कस्टमर के ऊपर रहेगा कि हमने रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करके रखना है कस्टमर के साथ। यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन बता रखा है कि जो ट्रांजैक्शन मार्केटिंग के बीच में एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग के बीच में, कि दोनों के बीच में आपका क्या बेसिकली जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं या किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके ऊपर ये मैच गिवन है आपको। आपने फाइंड आउट करना है करेक्टली मैच इनमें से कौन सा है, ट्रांजैक्शन मार्केटिंग के रिलेशन में एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग के बेस में, ठीक है। कि ट्रांजैक्शन मार्केटिंग में किस चीज के ऊपर फोकस रहता है, ये चीज के रिलेशन में, जैसे मान लो सिंगल सेल फोकस है, ठीक है। सिंगल सेल फोकस रहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन मार्केटिंग। यही चीज में आपने बताना है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग में सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज के ऊपर फोकस रहता है, क्या लॉन्ग टर्म स्केल, कस्टमर रिटेंशन, प्रोडक्ट बेनिफिट या हाई क्वालिटी। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या है, मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ, ठीक है। सो टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। इसमें से आप बताइएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू यू। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो कि क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट व्हाट। Okay, so what will be the correct answer for question 12? ट्रांजैक्शन मार्केट में आपको जो चीजें गिवन है, दैट इज सिंगल सेल फोकस, प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म फ्रेम एंड मॉडर्न क्वालिटी कंसर्न। रिलेशनशिप मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं, इट्स लॉन्ग टर्म स्केल, कस्टमर रिटेंशन फोकस, प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेड, हाई क्वालिटी कंसर्न। यू हैव टू मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कि ट्रांजैक्शन मार्केट में हम ये चीज के ऊपर फोकस रखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग में ये चीज के ऊपर फोकस रहता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12 इज व्हाट? ओके, बालवीर सर का आंसर आया दैट ही इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन सी। बाकी भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। आई नो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, आप टाइम लीजिए, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12? रिलेशनशिप मार्केटिंग हमने अभी डिस्कस की है, सो वो चीज को ध्यान में रख के आप करेक्ट ऑप्शन बताइए मेरे को। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12? Okay, so Ramakrishna sir is saying that it's option B. XYZ is saying that it's option D. we तो डिस्कस करते हैं अभी क्वेश्चन को। ओके, सो ट्रांजैक्शन मार्केट में फोकस किसके ऊपर रहता है? सिंगल सेल फोकस, कि हमने सेल इंक्रीज करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज करनी है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में मैंने आपको क्या बताया, रिलेशनशिप मार्केटिंग में फोकस किसके ऊपर रहता है कि हमने कस्टमर को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिटेन करके रखना है ना। कस्टमर रिटेंशन के ऊपर फोकस रहता है, ना कि सेल्स इंक्रीज के ऊपर। सो यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केट में अगर मैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करूं कि बेस्ट कौन सा रहेगा जो ये चीज को काउंटर करेगा, दैट इज कस्टमर रिटेंशन फोकस। ओके, सो जो आपका फर्स्ट है दैट इज मैच विद ऑप्शन बी। देन प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेड, कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करने हैं, है ना। जैसे मान लो आपका कैलकुलेटर था, पहले सिर्फ आपके जो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, अभी बाकी और भी फीचर्स ऐड किए गए कैलकुलेटर में, ठीक है। तो जो आपका ट्रांजैक्शन मार्केटिंग है, ये बेसिकली किसके ऊपर फोकस रहता है? प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर। वाइल रिलेशनशिप यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करूं, यहाँ पे आपका किसके ऊपर फोकस रहता है? प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेड, कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर यूज करेगा ना, मतलब उसका
जो उन्होंने पे किया है उसके अकॉर्डिंग उनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। सो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज मैच्ड विद ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन थर्ड की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट टर्म फ्रेम के लिए ये आपका टेक्निक यूज की जाएगी ट्रांजेक्शन मार्केटिंग, वाइल रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली रहता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो कस्टमर्स हैं कस्टमर बेस को रिटेन करके रखना है, रिटेंशन उनकी चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करूं, सो मॉडर्न क्वालिटी कंसर्न वाइल इन केस ऑफ रिलेशनशिप मार्केट इट्स अ हाई क्वालिटी कंसर्न, कि आपने क्वालिटी के ऊपर अपना फोकस रखना है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। सो जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज करेक्टली मैच्ड। ओके, सो इसमें से अगर मैं फिर करेक्ट ऑप्शन ढूंढूं दैट इज ऑप्शन ए के लिए है आपके पास बी। ओके, सो ये यहाँ तो ऑप्शन बी होएगा, यहाँ सी होएगा। सेकंड के लिए है आपके पास ए, नहीं सॉरी, सेकंड के लिए है आपके पास सी, तो ऑप्शन सी मेरे को करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। यहाँ पे एक बार सारा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो थर्ड है, थर्ड के केस में है आपके पास ए एंड फोर्थ के केस में है आपके पास डी, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर आया है, बालवीर सर ने करेक्ट आंसर दिया है दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। ओके।